बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। सबसे पहले दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में एक अफरा तफरी फैली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो करे कि जिसमें दीन इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान की अच्छाई और भलाई हो। और दूसरे पे दुआ गो है कि पतोगी में जो अशरफ नामी आदमी शादी हाल में मारा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने की कोशिश फरमाए और उसके घर वालों को सब्र की मील अता फरमाए। आए समात फरमाए सवालात और उसके जवाबात की खुसूसी निशिस्त। मोहतरम हाजी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कभी कभार ये सुनने में आया है कि यानी कि एक जन्नती हो जो सबसे कम दर्जे वाला होगा, उसको भी यानी कि इस दुनिया से 10 यानी कि टाइम से ज्यादा उसकी जन्नत होगी। तो अब वो 10 टाइम ज्यादा जन्नत होगी। कभी कभार ये भी सुनने में आया कि जन्नती आपस में साथ साथ रहेंगे, घर साथ साथ होंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि जन्नती रहेंगे कैसे, मजीमे की तरह रहेंगे या एक एक का पूरे खुली जन्नत होगी। मुहतरम सामीन किराम, सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आम सा आदमी जिसकी नेकियां भी कम है, अगर वो जन्नत में जाएगा तो इस दुनिया से बढ़कर उसको जन्नत मिलेगी, यानी कि 10 गुना जन्नत उसको मिलेगी। देखें, मुझे ये बताओ, ये दुनिया किसकी है? आपके लिए कि ये अगर आप कहते हैं ये दुनिया किसके लिए बनाएगी, किसके लिए? तो ये आप सबके लिए ना। अल्लाह कहते हैं मैंने नेमतें बनाई हैं सबके, हमारे सबके लिए नेमतें बनाई है ना। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह कहते हैं कि ये नेमत इसकी है तो वो इसी की है। देखें, नेमत अल्लाह ने सबके लिए बनाई है। अब ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये सारी आपके लिए। अगर आप अमेरिका जाना चाहें अमेरिका चलिए, सऊदी जाना चाहे सऊदी चलिए, जहाँ आपका दिल करे आपके लिए है ये जगह। तो इसी तरह जो जन्नत है जरूर आदमी को मिलेगी, 10 गुना से ज्यादा, इस दुनिया से भी 10 गुना ज्यादा उसको मिलेगी। रहेंगे कैसे? जैसे हमारा रहन सहन है, उनका अलग घर होगा, हमारा अलग घर होगा। जैसे आप ये मोहल्ले में रहते हैं, ये सारा मोहल्ला मेरा है, ठीक है, आपका है, जो उसके रहने वाले हैं सबके, मगर आमने सामने। अब वो रहेंगे कैसे? आमने सामने रह रहे होंगे। जन्नत क्या, आप देखें, आप एक 8 माले के मकान में रहते हैं और आप पीछे कहते हैं कि जी मेरा 8 करोड़ रुपए का जन्नत पीछे प्लाट है, 8 करोड़ का, तो क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता ना। तो ये सारा अलग अलग मामला। और अगर वो जन्नत को करना क्या कि जिस जन्नत में बंदे ने अकेला रहना, अकेलापन तो जानवर नहीं पसंद करता, पता आपको? किसी बकरी के बच्चे को अकेले बांध दो तो वो बै बै करता रहता है, जब तक उसके साथ दूसरा जुड़वा या कोई और ना, उसकी माँ आ जाए। तो अकेले बंदे के लिए क्या है? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मगर अल्लाह ताला इस गुनाह 10 गुना से ज्यादा देंगे। उसके नाम यानी कि जहां वो चाहेगा, जहां वो चाहेगा जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम के लिए अच्छा इंतजाम किया। बस अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए, जन्नत ले जाए, फिर वहाँ पे आप लोग के साथ नज़ारा देख लेंगे। और फिर आपसे सवाल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर जो गुनहगार है वो अपनी सज़ा और हर जो नेक है वो अपनी जज़ा पाएंगे। तो मतलब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो 4 बड़े फरिश्ते हैं इनको क्यों सज़ा दी जाएगी? ये तो मासूम, इनको क्यों सजा दी? किस यानी कि जब इनको भी जो है मौत का हुक्म करता है। देखें, मौत सजा नहीं है। मौत ना, मौत आना सजा नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया तोहफतुल मोमिन अल मौत, कि मोमिन के लिए जो तोहफा है ना वो मौत है। ठीक है, ये तोहफे के तौर पे है। और फरिश्तों को ये सजा के तौर पर मौत नहीं आनी। अगर ये मौत सजा के तौर पे होती तो कभी नबियों को मौत ही ना आती। अगर सजा के तौर पे होती तो नबी को कभी मौत ना आती, क्योंकि सजा तो आम आदमी के लिए, फिर नबी को क्यों बीच में जो है बेचारे को मौत के जो है सिलसिले में लाते? तो ये नहीं, ये देखें, मौत होगी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह से मुलाकात होगी। इसी तरह आप डॉक्टर के पास चले जाएं, आप अपना ऑपरेशन करवाते हैं तो सबसे पहले आपके जिस्म को टक लगाएगा तो आप का ऑपरेशन होगा, समझिए, फिर आपका ऑपरेशन होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। इसी तरह थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, अल्लाह से मुलाकात के लिए। तो ये, और जो दूसरी बात है मौत को जो है फरिश्तों को मौत आनी है, ये अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान किया है। वो ज़ाब्ता ये है कि जन्नत में जाने से पहले तमाम की तमाम जितने भी है सबकी एक बार रूह निकाली जाएगी, फिर उनको जन्नत में भेजा जाएगा। तो फरिश्तों को सिर्फ इसलिए निकाली जाएगी ताकि उनकी भी एक बार रूह निकल जाए, फिर उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। और ये मौत सजा के तौर पे नहीं। अच्छा जी, मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आज के दौर का सबसे बड़ा फितना क्या है? आज के दौर का सबसे बड़ा फितना, नंबर 1 मोबाइल, नंबर 2 औरत। ठीक है, ये 2 सबसे बड़े फितने। देखें, मोबाइल आपके पास होगा तो औरत भी आ जाएगी, बल्कि औरत नहीं औरतें आ जाएगी। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम तो दुनिया में उठते बैठते हैं, हमारे साथ लोग आगे गुफ्तगू करते, बात करते हैं। एक मोबाइल होता है और 3-4 लड़कियों से बातें कर रहे हो। आपको पता है ये मोबाइल ही जरिया बनता है ना। अब इस मोबाइल में खोद कर, खो कर
ना दीन का पता, ना नमाज का पता, ना माँ बाप के एहतराम का पता, किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो ये मोबाइल और ये औरत सबसे बड़ा फितना है। मोबाइल मैंने कल भी कहा था कि मोबाइल ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके लिए बनाया गया, ये इस्तेमाल की चीज़ है, मगर इसको सिर्फ ज़रूरत तक इस्तेमाल करें, ज़रूरत तक महदूद। जहाँ आपकी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर देखें ना, आपने कोई चीज़ निकाल ली, कोई या पढ़ाई का कोई ऐसा मसला है या कोई और ऐसी चीज़ है, वहाँ तक। बाकी और बीच बीच में मत जाएं। जितना आप बीच में जाएंगे ना, आप देखें, आप टिकटॉक खोल के देख लें, आप स्नैक वीडियो खोल के देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, आप गिनती कर लें कि मैंने 100 वीडियो आज देखी है, ठीक है। 100 वीडियो में कोई भी आप सिर्फ ऊपर करते जाएं, ये नहीं कि अपनी मर्जी की वीडियो नहीं निकालनी, वैसे ऊपर करते जाएं। 100 वीडियो में 80 वीडियो लड़कियों की निकलेगी, बाकी 20 किसके निकलेगी? लड़कों की। और लड़कियों के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि इनसे अपनी नजरों की हिफाजत करनी है। तो आज के दौर में सबसे बड़ा फितना लड़की और मोबाइल है। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा भी सवाल ये है कि नफल और कज़ा नमाज हर वक्त अदा की जा सकती, लेकिन सूरज के निकलते वक्त और गुरूब होते वक्त क्यों नहीं अदा कर सकते? देखिए, सूरज के गुरूब होते वक्त और निकलते वक्त इसलिए अदा नहीं की जा सकती कि पहले जो लोग थे ना, वो सूरज को खुदा मानते थे, सूरज को खुदा मानते थे, सूरज की परस्तिश करते थे। सूरज जब निकलता था तब भी उसको सजदा करते थे, सूरज जब गुरूब होता तब भी उसको सजदा करते थे, यानी कि सूरज को खुदा कहते थे। जब हमारा दीन इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि 2 मौके पे सजदा नहीं करना, उन लोगों के साथ मुशाबित, क्योंकि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जिस कौम के साथ मुशाबित करेगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इस वक्त आप भी सजदा करेंगे तो मुशरिकीन आप पर भी ये इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि ये सजदा किसको कर रहे हैं? सूरज को। इसलिए नमाज जनाजा में सजदा नहीं रखा, नमाज जनाजा में इस वजह से सजदा नहीं रखा कि अगर आप सजदा करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो यार, ये सजदा किसको कर रहे हैं? मैयत को कर रहे हैं। इस वजह से देखें, मौत को मौत क्यों आएगी? जब कल क़यामत को दिन सारे का सारा निज़ाम हो जाएगा, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, वहाँ पर ये है कि मौत को मौत आ जानी। यानी कि क्या मतलब? जब मौत को मौत हो जानी ना, यानी कि ख़त्म कर देना चीज़ को, ख़त्म, मौत को ख़त्म कर देना। ये जो मौत वाला जो ये निज़ाम है, जन्नत में जो आदमी जाएगा वो भी खालिदीन फ़ीहा अबदन अबदा, हमेशा हमेशा के लिए। जहन्नम में जो जाएगा काफिर, वो भी खालिदीन फ़ीहा अबदन अबदा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अगर मौत होती तो जाहिर बात है, जैसे आज के दौर में आप आग में कूद कर देख लें, 5 मिनट 10 मिनट आपका जिस्म जलेगा, उसके बाद क्या हो जानी है? डेथ हो जानी, बंदे की मौत हो जानी है। तो वहाँ भी बंदे को क्या होता है? सुख मिल जाता है, ठीक है ना। जहन्नमी को अगर जहन्नम में मौत आ जाए तो उसके लिए वो फायदा है क्या कि चलो अजाब से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जन्नती को अगर जन्नत में मौत आ जाए तो उसके लिए वो नुकसान है, उसके लिए नुकसान है। क्यों कि जन्नत अल्लाह ने उसके लिए बनाई ताकि घूमने के लिए, फिरने के लिए, वो घूम सके, वो फिर सके। तो अगर उस बेचारे को मौत आ गई तो फिर जन्नत किस काम की है? इसलिए मौत को मौत आ जानी कि वो जन्नत का मजा चके और ये जहन्नम का मजा चके। समझ आ गई? अगर मेरा सवाल ये है कि कोई मौलवी अगर मोबाइल में किसी को दम करे तो उसको असर होगा, उसका नहीं होगा? अगर मोबाइल में किसी को दम करे उसका असर होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप किसी को फ़ोन करें और फ़ोन पे उसे कहे कि मैं तेनों आके तेनों फोड़ देना, तो बताओ आपकी बात का असर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह अल्लाह के कलाम में ज़्यादा तासीर है बजाय बातों की। बाद दफ़ा किसी बंदे को बात भी कहते ना, जिन्होंने कहते हैं ठंडा वगैरह था, वो बंदा वैसे ही जो मर्जी कह दे, वो बंदा यानी कि कुछ भी नहीं कहता आगे से। मगर ये अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर है, इतनी तासीर है कि वहाँ तक पहुँच जाती है। अब आप इस पर कहोगे कोई लॉजिक, कोई दलाल, अब लोग सामने सुनने वाले को कह देंगे। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वो मदीना में बैठे हैं, मदीना में, और आपने एक लश्कर लड़ाई के लिए भेजा था, बड़ी दूर था, बहुत दूर, 100 मील दूर था वो। तो हज़रत फारूक आज़म ने मिंबर रसूल पर बैठे, जुमे का दिन है, तो ये जो लश्कर आपने भेजा था उस पर काफिर पीछे की तरफ से आ रहे थे, यानी कि लश्कर ये बैठा हुआ, मेरा मुंह इस तरफ है, पीछे से कोई आदमी हमला कर रहा है। फारूक आज़म ने मदीना से आवाज़ लगाई, या सारी जबल, सारी साहबी को आवाज़ दी कि या सारी जबल, पहाड़ की तरफ देखो, तुम पर पीछे को हमला करने वाला है। तो जब हज़रत सारी ने पीछे करके देखा तो फरमाया ये फारूक आज़म तो यहाँ पे है नहीं। फारूक आज़म की आवाज़ मेरे कानों में कैसे पड़ी? बहरहाल आपने सबसे पहले पहाड़ की तरफ देखा तो लश्कर आप पर हमला करने के लिए, आप उन पर टूट पड़े, आप बच गए। तो जब आप मदीना में आए तो फारूक आज़म के सामने ये सवाल रखा, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मेरी बात आप तक आई? कहाँ? ये अल्लाह ने सुनाई। उसने उनकी बात क्या अंदर। अच्छा, तो अब देखें, यहाँ से लेकर वहाँ तक आवाज़ पहुँची, आवाज़, ये भी दम करना, ये भी तासीर हो सकती है। अच्छा, एक और बात मशहूर है कि जो शब बरात को
शब बरात को जो बंदा बेरी के पत्तों के साथ नहा लेना, उसके सारे साल के गुनाह खत्म हो जाते हैं। यही लोग कहते हैं ना, ये बात सरासर झूठ है। अगर किसी बंदे ने ये कहा ना कि बेरी के पत्तों साथ, उससे का खुदा के बंदे बेरी के पत्तों के साथ मुर्दों को गसल देते हैं, जिंदों को नहीं। आपको पता है कि जब भी मुर्दा मार जाए तो लोग क्या कहते हैं, बेरी के पत्ते ढूंढो। कभी जिंदों के लिए भी हुआ? ठीक है, ये तो लोगों ने वैसे ही अपनी तरफ से शुरू कर दिया। अगर इस पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर बेरी के पत्तों के साथ अगर किसी के गुनाह जड़ते ना, फिर सारे साल आप नमाज भी ना पढ़ो, सारे साल जो मर्जी करो, आखिर में जब ये शब बरात आ जाएगी, बेरी के पत्ते के साथ नहा लो। कुरान में कहते हैं ये तौबा करें, बेरी के पत्तों के साथ नहीं, तौबा करनी पड़ेगी, तब आपके जाके गुनाह माफ होंगे, वरना गुनाह माफ नहीं। हदीस साहब, मेरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना तो ये आग में कैसे जलेगा? शैतान आग से बना, ये आग में कैसे जलेगा? ये आज से कुछ अरसा कबल एक हिंदू ने सवाल किया था, ठीक है ना, हिंदू ने, और ये सवाल बाकायदा अदालत में गया था। वो सवाल उसने ये किया था कि देखें, शैतान को अल्लाह ताला ने जहन्नम आग से बनाकर, और अल्लाह कहते कि मैं इसको जहन्नम में दाखिल करूँगा, तो उस पर तो जहन्नम की आग असर करनी नहीं है। उसने कहा ये असर करेगी, ये बात अदालत तक चलेगी। अदालत तक जब बात हुई तो जो मुसलमान था उसने जज के सामने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें मंगवाता हूँ, आपकी फुल इजाज़त है कि इस बंदे को मैंने लॉजिक कैसे समझाऊँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इजाज़त है, आप समझा सकते हैं। उन्होंने कहा बाहर 3 मट्टी के डेले लाए, 3 मट्टी के डेले लाए। अब वो आदमी डेले मंगवाए, उसने डेले मंगवा कर, जो आदमी मुनकर था इस चीज़ का कि जहन्नम की आग शैतान को नहीं जला सकती क्योंकि ये भी आग है, वो भी आग है, तो फरमाया कि 3 डेरे लाओ। उस आदमी ने वो 3 डेरे लाया, तो जज को कहा कि जी मुझे इजाज़त है जो मैं करना चाह रहा हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल इजाज़त है। उसने वो डेरा पकड़ा, उसके सर में मारा, उसको खून निकला। उसने कहा ये क्या किया? उसने कहा ये मैंने वो किया जो ये कहना चाह रहा है। ये कहता कि जहन्नम में शैतान कैसे चलेगा? अल्लाह ने तुझे मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता कि मैंने तुम्हें मट्टी से पैदा किया और मैंने तुम्हें मट्टी से मारा, तो फिर मट्टी का असर मट्टी पर कैसे हुआ? समझ आई बात? मट्टी का असर मट्टी पर कैसे हुआ? अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोहे को काटने के लिए प्लास्टिक लाते हैं, लोहे को क्या काटता है? लोहा काटता है। समझ आ गई? लोहे को हमेशा लोहा ही काटेगा, आग को हमेशा आग जलाएगा। नूर की बात नूर ही करेगी। समझ? मेरा आपसे सवाल है कि ये जो एंकर होते हैं, ये अक्सर ज़्यादा लोग देखिए, ये जो लोग ऐसे ये सवाल पूछते हैं ना, ऐसे सवाल पूछते हैं, अल्लाह करे ये लोग कभी हमें भी बुलाए। मीडिया पे एंकर पे पूछते हैं, मीडिया के चैनल को जाके भाई मैं समझता हूँ आपकी बात, ये पार्कों में जाके पूछते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे भी पता है। तो ये मैं कहता हूँ अल्लाह करे कभी हमारा भी इन लोगों के साथ आमना सामना हो, कभी किसी मौके पर हो जाए, अल्लाह करे, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सवाल, फिर इनको हम बताएंगे कि सवाल कैसे करते कैसे। हमने उनका मैक उसको खुद पकड़ लिया कि 2 मिनट हमें मैक दीजिए, हम आपसे सवाल करते हैं, आज आप जरा थोड़ा रेस्ट करें, फिर हम ऐसे सवाल पूछेंगे ना तो वो खुद उनके पाँव के नीचे जमीन निकल जाएगी। ऐसे तो शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, जायज़ है इस्लाम में करना। यार देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, किसी मुसलमान को आप जलील नहीं कर सकते। किसी मुसलमान को, अब देखिए आप यहाँ पर आए, आपने मुझसे सवाल पूछे, अब मैं आपसे उल्टे को और 2-3 सवाल पूछा, आपकी बेइज्जती कर दूँ, तो ये मैं मस्जिद में बैठ के हराम काम कर रहा हूँ। किसी मुसलमान को जलील नहीं करने की बात ने फरमाया। मुसलमान को इज्जत दो, जिल्लत नहीं। मुसलमान को हमेशा अच्छे वकार, अच्छे अल्फाज में याद करो। तो ये जो करते हैं तो बिल्कुल अब कंजर खाना करते हैं। ऐसे लोगों का चैनल ना देखना चाहिए, ना फॉलो करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, बल्कि नीचे कमेंट में लिख दिया करे आपका काम गलत है, आपको जलील करे जैसे आप मुसलमान को जलील कर। ठीक है, और पठान का इंटरव्यू देखा था ना, उसने कहा तुम क्या लेने आया? उसने कहा हम लाहौर पहाड़ों से इधर आया लाहौर देखने के लिए। उसने कहा तुम लड़की शड़की देखो? उसने कहा तू है ना, सुना ना, ठीक है, उसने कहा तुम है ना, उसने कहा पसंद आया, बस तुम मुझे पसंद आ गए, शादी करो। अब जब उसने कैसा उसको बेस्ट किया, वो उस बार उसकी बोलती बंद हो गई। यदि सब मेरा सवाल आपसे ये है कि खुसरे को जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? खुसरे का जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? देखें, खुसरे 2 किस्म के होते हैं, ठीक है, एक ये कि उसमें मर्दाना चार्ज ज़्यादा है या औरतों वाले चार्ज ज़्यादा है। अगर मर्दाना चार्ज उसमें ज़्यादा हो, मर्दों की तरह, यानी उसका कलाम मर्दों की तरह उठना, मर्दों की तरह बैठना हो, ठीक है, तो फिर उसका जनाजा मर्द वाला पढ़ेंगे, मर्दों की इज्जत करके, ठीक है। और अगर औरतों वाला हो तो फिर औरतों वाली पढ़ेंगे। मगर आज तक ऐसा कभी भी जाहिर किसी ने नहीं करवाया। अगर वो खुसरा मर गया ना तो कभी उसको जाहिर नहीं होने दिया, कभी किसी ने आज तक कभी सुना यार खुसरे का जनाजा? हालांकि खुसरे भी मरते हैं, खुसरे भी जो ना पैदा होते हैं, खुसरे को भी दफनाया जाता है, मगर वो जाहिर नहीं होने देते। जाहिर ना कभी नहीं। अगर किसी माशरे में खुसरा मर गया ना तो उसको ला कहते यार फौत हो गया। कौन फौत हुआ? वो कहते औरत फौत हो गई, औरत फौत हो गई या मर्द फौत हो गया, ऐसे कह देते।
मगर गोल मोल करके ज़्यादा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके सामने कोई है तो लाओ, हम ज़्यादा पढ़ा दें। और किसी का सवाल पीछे बैठ लो। मेरा है किसी का सवाल? हाँ जी। आपने भी बताया इस भाई को कि आपने शाबिर तैयार करने से मना फरमाया, तो ये तो पेंशन भी और अगर देगा तो ये भी हराम है। यानी कि अब्दुल्ला कहना चाहते नहीं इसमें नमाज हो सकती है। हैं। देखें, पेंशन के बारे में आज से पहले मुफ्ती साहब से पूछा गया था कि क्या पेंशन में नमाज हो सकती है, तो मुफ्ती साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि आपकी नमाज हो सकती है, पीछे वाले की नमाज नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी नमाज हो सकती है, पीछे वाले की नमाज नहीं हो सकती। खैर, मैं इस पर 2 दिनों में ना तफसीली ध्यान दूंगा पेंशन पे, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। फायदे भी आपको बता देंगे, नुकसान भी आपको बता देंगे, बल्कि फ़ायदा आपको कोई नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा। अगर पेंशन कोई अच्छी बात, हाँ एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी ये आज के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म में, कि जहाँ जाता है ना अपनी सकाफत नहीं छोड़ता। जहाँ भी जाए, अमेरिका हो, इंडिया हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, जहाँ भी हो, बंदा सकाफत नहीं छोड़ता। क्या कि हर वक्त लिबास में रहता है, ठीक है, और अकड़ के बैठते दूसरे के सामने। होना भी ऐसे चाहिए, इस्लामी लीडर हो, मुसलमान हो, और काफिर के सामने सर ऐसे झुका दे जिसकी काम पे टांग दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान ऐसा हो कि दलेर और जरी हो कि उसकी काम पे टंगा दे, जो सामने उसके बैठा हो ना उसकी काम पे टांग दे, मगर इसकी ना काम पे टांग। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन तारीख की तो अगर जो बिलावल वज़ीर-ए-आज़म पांच तो नहीं करना, ठीक है ना, और जो बाइडन के सामने बैठ के करें मैं ये कहती हूँ, अब ये आपके मुल्क के क्या मुकदमा लड़ेगा। ठीक है, ये कभी मुकदमे नहीं लड़ सकते। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।